बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसके जरिए हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को जो पेपर के ऊपर होते हैं। इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव बट पावरफुल एनालिटिकल टूल है दैट रिक्वायर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रिंसिपल्स देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व कैन बी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी की हमारे पास दो टाइप्स हैं, पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। जो पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होता है वो एज अ लिक्विड यूज होता है, और पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास स्टेशनरी फेज एज अ सॉलिड यूज होता है। हम आगे डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स को। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बिकॉज द सब्सटेंसेस आर पार्टीशनेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन लिक्विड फेज। दोनों हमारे पास लिक्विड फेज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द टू फेजेस आर वाटर हेल्ड इन पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर एंड अदर फेजेस इज अ मोबाइल फेज व्हिच पासेस थ्रू द पेपर। जो हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है वो भी लिक्विड होता है, जो सॉल्वेंट होता है हमारे पास मोबाइल फेज वो भी हमारे पास लिक्विड होता है, वो हमारे स्टेशनरी फेज से पास आउट होता है। व्हेन द मोबाइल फेज मूव्स द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर टेक प्लेस। उसकी वजह से जब वो मूव करता है तो सेपरेशन होती है मिक्सचर की। द कंपाउंड इन अ मिक्सचर सेपरेट देमसेल्फ, जो उसके जिनकी बेस पे होता है डिफरेंस इन देयर एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज सॉल्वेंट, और जिस एक्शन की जगह कैपिलरी एक्शन ऑफ पोर्स इन द पेपर। अब एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को देखें तो बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस के दरमियान होती है। जो सॉलिड फेज होता है वो हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है, और लिक्विड फेज हमारे पास मोबाइल फेज होता है जो हमारा सॉल्वेंट होता है। वेयर इज इन द सॉलिड सरफेस ऑफ द पेपर इज स्टेशनरी फेज जो उसने खुद बता दिया, एंड द लिक्विड फेज इज द मोबाइल फेज। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी डायग्राम डिस्कस करते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं सॉल्वेंट में हमारे पास मोबाइल फेज एज अ लिक्विड यूज हुआ, पेपर यूज हुआ है सॉल्वेंट एंड फ्रंट पेपर यूज हुआ है। जब आफ्टर पेपर क्रोमेटोग्राफी आप देख सकते हो उसने कलर सेपरेशन कर दिए ब्लू पर्पल रेड। ये एक सिंपल सी उसकी डायग्राम थी। उसके बाद हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे होते हैं क्यों होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर में सबसे पहले सिलेक्टिंग अ सूटेबल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इट इज डिसाइड बेस्ड ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्वेंट पेपर, उसकी कितनी कम्प्लेक्सिटी मिक्सचर है कितने ज्यादा है एटसेट्रा। यूजुअली असेंडिंग टाइप और रेडिकल पेपर क्रोमेटोग्राफी हम यूज करते हैं। दे आर इजी टू परफॉर्म है, आल्सो इट इज इजी टू हैंडल। द क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन इज फास्टर एंड प्रोसेस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब सिलेक्टिंग a suitable filter paper, सिलेक्टिंग करना, सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर इज डन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पोज। उसके छोटे पोज है कि बड़े पोज है, पोज के साइज पे हम सूटेबल सिलेक्टिंग करते हैं फिल्टर पेपर की। एंड सैंपल क्वालिटी देखते हैं। प्रिपेयर द सैंपल। अब सैंपल मतलब इनके मोबाइल फेस कैसे प्रिपेयर करते हैं। सैंपल प्रिपरेशन इंक्लूड द डिसोल्यूशन ऑफ द सैंपल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट, इनट द सैंपल अंडर एनालिसिस यूज्ड इन मेकिंग द मोबाइल फेज। इनट कितने है, ठीक है, सूटेबल कितने हैं, उसके जरिए हम अपना मोबाइल फेज बनाते हैं। स्पॉट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पॉट द सैंपल on the paper, spot the sample on the paper मतलब sample should be spotted at proper position। उसको एक हम सही proper position पे लगाएंगे तब हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी सही परफॉर्म करेगी। on the paper by using a capillary tube। क्रोमेटोग्राम डेवलपमेंट देखें तो क्रोमेटोग्राफ डेवलपमेंट is spotted by immersing the paper in the mobile phase due to the capillary action of paper। the mobile phase moves over the sample मतलब जब वो move over करता है पेपर के ऊपर से। पेपर ड्राइंग एंड कंपाउंड डिटेक्शन, ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है। वंस द क्रोमेटोग्राम इज डेवलप्ड द पेपर इज ड्राइड यूजिंग ऑन एयर ड्रायर की मदद से हम उसे ड्राई करते हैं। आल्सो डिटेक्टिंग सोल्यूशन कैन बी स्प्रेड ऑन द क्रोमेटोग्राम। स्प्रे करते हैं डेवलप पेपर एंड ड्राई टू आइडेंटिफाई द सैंपल क्रोमेटोग्राम स्पोर्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन के प्रोसेस में एंड ड्राइपनिंग में, टू चेक द प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, टू इंस्पेक्ट कॉस्मेटिक्स, टू डिटेक्ट द अडल्ट्रेंट्स, टू डिटेक्ट द कंटामिनेंट्स इन ड्रिंक एंड फूड, टू एग्जामिन द रिएक्शन मिक्सचर इन बायोकेमिकल लेबोरेटरीज में हो गया, टू डिटरमाइन डोप्स एंड ड्रग्स इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एडवांटेज देखते हैं कि इसकी खूबियाँ क्या है। द मेन एडवांटेजेस दैट पेपर क्रोमेटोग्राफी offers are simplicity, low cost and unattended hassle free operation। एक simple है, low cost है, it can be run in various mode, हर मोड पे, and quantitation may be achieved without the use expensive। हम quantitation अचीव कर सकते हैं यूज एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट को यूज ना करते हुए। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज नॉट यूजफुल इन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट बी सेपरेटेड। कम्प्लेक्स मिक्सचर को जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं उन्हें सेपरेट नहीं करती। उसके लिए हम HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC, और HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी हैज़ लेस एक्यूरेसी है, ये इतने ज़्यादा वो परफॉर्म नहीं कर सकती, कम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकती। डाटा कैन नॉट बी सेव फॉर लॉन्ग पीरियड। हम डाटा जो हमारे पास पेपर होता है जब हमारे पास सेपरेशन होती है उसको हम लॉन्ग पीरियड के लिए सेव नहीं कर सकते।
थैंक यू वेरी मच। अगर आपका इस लेक्चर के बारे में कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको ऐसी नेक्स्ट केमिस्ट्री की वीडियोस मिलती जाएंगी। और अभी हमने ये सीरीज चलाई हुई है क्रोमेटोग्राफी की, इंशाल्लाह हम इसकी फर्दर आगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन, ये सारी हम इसकी आगे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।